हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं मनीष यादव, आपका मैथ का मेंटर। तो जैसे कि कई दिनों से हम लोग लगातार देख रहे थे, काफ़ी बच्चों की ये क्वेरी थी कि सर एक बार सिलेबस को डिस्कस कर दीजिए, क्योंकि अब फॉर्म भी भर दिए हैं या भरे जा रहे हैं या भरे जा चुके हैं। कई सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने भर दिए हैं ऑलरेडी, कई सारे बच्चे भरेंगे, तो उनको सिलेबस की थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी कि सर एक बार अलग से सिलेबस पे वीडियो बना दी जाए। तो वही हम आज आपको सिलेबस बताने वाले हैं मैथ्स डोमेन का। तो सबसे पहले सिलेबस बताने से पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि किस यूनिट से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आया है पिछली बार, और हमें इन लास्ट के 1-1.5-2 महीने में किन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक को थोड़ा सा हमें लाइटली भी ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेनली हम आपको बताएंगे कि कौन से वो टॉपिक हैं जिनको आपको फोकस करना है आज से, अभी से ही। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी ये कुछ यूनिट्स लिखी हुई है, चैप्टर के नाम है रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और मैनी मोर आगे। तो इसमें मैं देखिए आपको मैं बताऊंगा कि एक तो आपका ये वाला पोर्शन है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें 5 आया है, 2 आया, ये हमारे स्लॉट हैं, ये डेट लिखी हुई हैं। तो अगर मैं बात करूं 15 जुलाई की स्लॉट नंबर 2 में, तो 5 क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट का आया है, 1 क्वेश्चन मैट्रिक्स से आया है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैट्रिक्स से आया, डिटर्मिनेंट से नहीं आया था। यहाँ से 2 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट, 3 क्वेश्चन मैट्रिक्स। ऐसे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 13 क्वेश्चन तक आए हैं, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे 9 क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7। तो अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक का एक स्लॉट रहता है, किसका? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का। 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से पूछे गए हैं। फिर मैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करूंगा, यूनिट नंबर 3 कैलकुलस। तो कैलकुलस में देखिए ये डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसके बाद एओडी, इंटीग्रेशन, एओआई, डिफरेंशियल इक्वेशन, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 चैप्टर को मिलाकर अगर आप जोड़ने बैठेंगे तो आप खुद देखेंगे। देखिए यहां देखिए 3 और 1 4, 3, 7, 5, 12 और 13, 4, 17 क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलस से 15 जुलाई को। ऐसा कोई भी स्लॉट नहीं है जहां कैलकुलस से क्वेश्चन भर के ना पूछा गया हो। मतलब मैं अगर आपको आइडिया दूं तो कैलकुलस से 15 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन पूछे गए। 15 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन आपके कैलकुलस से पूछे गए हैं। तो आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो कैलकुलस की है, ठीक है। फिर आप उसके बाद देख सकते हैं किसमें, प्रोबेबिलिटी में। ये आपका प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो प्रोबेबिलिटी में देखिए एक स्लॉट में 9 आए हैं, 5 आए हैं, 4, 9, 5, 3, 7, 6, 8, 10, 4, 8 और 5। मतलब अगर मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए तो 5 क्वेश्चन एवरेज रहा है प्रोबेबिलिटी से हर एक स्लॉट के अंदर, और कई में तो देखिए 10 भी आए हैं। बात अगर मैं करूं किसकी, बात में करूं 21 अगस्त की स्लॉट नंबर 1 की, तो 10 क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से आया है। तो आपका ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद देखिए अगर सिलेबस की बात करें, ये सारा का सारा सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचवा दूंगा। तो इसके लिए चिंता मत कीजिएगा कि सर ये कहाँ मिलेगा, ये आपको सब मिल जाएगा टेलीग्राम में हमारे चैनल बेसिक शिक्षा पर। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी बताया यूनिट नंबर जो 1 है वो इन 2 चैप्टर की है, रिलेशन, फंक्शन एंड आईटीएफ। और यूनिट नंबर जो आपकी 2 है उसमें मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है ये आपकी क्या इंपॉर्टेंट यूनिट है। तीसरी यूनिट कैलकुलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ये है आपकी कैलकुलस की। फिर उसके बाद देखिए ये अभी कैलकुलस ही है, ये तीसरी यूनिट है। चौथी यूनिट जो आपकी आती है वेक्टर एंड 3D की, किसकी? वेक्टर प्लस 3D की। वेक्टर 3D से भी अगर आप देखेंगे तो 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। 3 से लेकर 5 क्वेश्चन वेक्टर और 3D से आपका आया था। और लीनियर प्रोग्रामिंग से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आए हुए हैं हर एक स्लॉट में। तो ये इजी एक यूनिट है जहां से आप क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। फिर बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी से अभी मैंने बताया 10 क्वेश्चन भी आया है, 5 क्वेश्चन तो आया ही आया है। 10-5 के बीच में हर स्लॉट में क्वेश्चन आए हैं, 10 से लेकर के 5 तक, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपकी सिलेबस की। फिर यहाँ पे डिटेल सिलेबस भी है, जैसे यूनिट 1 में रिलेशन फंक्शन में आपको क्या पढ़ना है, सारी बातें बताई गई है। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको मैट्रिक्स के कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना है।
फिर उसके बाद आपको बताएगा कि मैट्रिक्स में और भी हैं आगे ये चीज़ें। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट आ जाता है, डिटर्मिनेंट में आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है। फिर आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में क्या क्या पढ़ना है। फिर इंटीग्रेशन में देखिए टाइप ऑफ कुछ इंटीग्रेशन होते हैं, इनको अलग से समझ लीजिएगा कि ये इंटीग्रेशन करके जाइएगा एग्जाम में, तो इन्हीं से 1-2 क्वेश्चन फंस जाएंगे। फिर उसके बाद आपका आता है इंटीग्रल में डेफिनेट एज द लिमिट सम, फंडामेंटल थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। फिर बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ। फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन बाउंडेड एरिया पूछा जाता है अंडर द सिंपल कर्व्स, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक क्वेश्चन ऑर्डर डिग्री का श्योर रहता है, ठीक है ना। एक आपका पीआई और जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन पीएस और जीएस का आता है, ठीक है ना, फॉर्मेशन का आता है क्वेश्चन। फिर आपका एक आता है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, एक होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सब बात हो जाती है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये आपकी बोली जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। फिर ये आपका वेक्टर है, वेक्टर के बाद आपका 3D आ जाता है, ठीक है ना, वेक्टर के बाद आपका 3D है। फिर आपका एलपीपी है, एलपीपी आपका बहुत ही इजी टॉपिक बोला जाता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगर बात करूं तो प्रोबेबिलिटी में आपका मान के चलूं कि अगर 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन आता है तो कई बच्चे इसमें 10 में से 10 भी करते हैं, और नहीं तो 8 से लेकर 7 क्वेश्चन तक इसमें अटेम्प्ट किया जा सकता है। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो जो वरदान बैच के बच्चे हैं उन पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो अच्छा करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद चलिए ये देखिए, अभी जैसा कि आपको पता है क्या कि फॉर्म भरे जा रहे हैं या भरे जा चुके हैं, तो आपने अगर फॉर्म भर दिया है मतलब आपने अपनी तैयारी की घोषणा कर दी है कि हम रेडी हैं, तो रेडी आप वाकई में हैं या नहीं हैं, ये आप जानते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है कितनी नहीं है। तो जो बच्चे अभी तक बिल्कुल भी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, जो बच्चे कहते हैं कि सर अभी मेरे बोर्ड्स खत्म हुए हैं, बोर्ड्स में बिजी रहे हैं, बोर्ड्स के कारण हम CUET पे ध्यान नहीं दे पाए, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। योद्धा बैच आया है आपके लिए ही, योद्धा बैच आया है जिसका नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स बैच। मतलब आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ चीजों को बताया जाएगा, और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है 50 क्लास में पूरा आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। किसकी 50 क्लास? आपको जो भी डोमेन्स हैं, तो किसी भी एक डोमेन की बात करें तो 50 क्लास लगेंगी, पूरी डोमेन तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं बात करूं अगर जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट में रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जीके जीएस 50 क्लास में सब कुछ आपको तैयार किया जाएगा, ठीक है ना। लैंग्वेज की बात करूं, हिंदी और इंग्लिश में आपको केवल 50 क्लास में पूरा का पूरा लैंग्वेज विद MCQs, ठीक है ना, आपको MCQs भी कराए जाएंगे, PYQs भी कराए जाएंगे, सब कुछ। और इसके फीचर की बात करूं तो चैप्टर वाइज आपका बाइलिंगुअल थ्योरी क्लास होगी, ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, बाइलिंगुअल होगा, ठीक है ना। चैप्टर वाइज टेस्ट और DPP आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस सारी दी जाएंगी, और उनके साथ ही साथ में क्लास नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके बाद आपको क्लास रिकॉर्डिंग मिलेंगी। अगर आप किसी दिन किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं तो उसकी आप रिकॉर्डेड क्लास जो है एग्जाम तक देख सकते हैं, एग्जाम के दिन तक आप इसकी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। और आपको पूरा शेड्यूल पहले ही मिल जाएगा कि आपको क्या कब क्या पढ़ाया जाएगा, किस दिन किसकी क्लास होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी जाएंगी। और जो आपका बैच है, बैच की जो वीडियोज़ रहेंगी वो सब CUET के एग्जाम के दिन तक, मतलब तब तक वीडियो आप चाहे 10 बार देखिए, 15 बार देखिए, 20 बार देखिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका क्या फास्ट ट्रैक कोर्स है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। केवल अभी इसका प्राइस है 2000 रुपये। 2000 रुपये में अगर आपको इसको परचेज करना है तो आपको कोड यूज करना पड़ेगा CUET, ठीक है ना। इस कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपका 500 रुपये कम हो जाएगा, तो आप 2500 से 2000 आपको फिर पे करना पड़ेगा। इतना अफोर्डेबल प्राइस शायद ही है किसी ने भी कहीं पर भी दिया हो। आप देख सकते हैं, वरदान वाले बच्चे तो ऑलरेडी जानते ही हैं कि ये आपका इतना अफोर्डेबल प्राइस और इतना स्टैंडर्ड आपको पढ़ाया गया है, इतना आपको कंटेंट दिया गया अच्छा कि आप अपना रिजल्ट आपका बोलेगा, आप नहीं आपका रिजल्ट बोलेगा। चलिए तो यही बताने में आया था, आपको सिलेबस की जानकारी देने आया था। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपकी क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।